Hi everybody, this is Marshika and welcome back to my new vlog. So guys, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, बेल बटन, वो जो बेल बनी हुई है नीचे साइड में, उस पर हिट कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें. सो गाइज, जो लोग इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कनेक्टेड हैं तो 2-3 दिन से मैं स्टोरी डाल रही थी वहाँ पर, तो उन लोगों को पता होगा, लाइक आई वॉज टेलिंग देम अबाउट काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम जो मेरी फैमिली और मैं, हम सभी लोग फेस कर रहे हैं. सो एक्चुअली द थिंग इज़ कि कई बार ज़िंदगी में इतनी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं चलता. एंड अगर वो चीज़ें ऐसे इंसान के साथ हो रही हों जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कभी उस कंडीशन में, तो वो आपके लिए और ज़्यादा ट्रबलसम हो जाता है. बट एनीवे, इट्स लाइफ, ज़िंदगी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है. और सबसे बड़ी बात कि लाइफ को आप कभी प्रिडिक्ट करके नहीं चल सकते. आपके प्लान्स कितने हद तक सक्सेसफुल होंगे, नहीं होंगे, ज़िंदगी में कब कौन सा मोड़ आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट प्रॉब्लम बिकॉज एज वी आर अ फैमिली, हम लोग एक फैमिली हैं, वी आर फ्रेंड्स. आप फैमिली ले लो, फ्रेंड्स ले लो, कोई भी बात है. तो आपस में हमेशा, और ऊपर से मैं लाइफस्टाइल व्लॉगिंग करती हूँ तो ऑब्वियसली इन सब टॉपिक्स पर हमें बात करनी चाहिए. तो मैं आज वही बात आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आई हूँ. तो गाइस, हुआ ऐसे कि लाइक मेरी फैमिली में मेरा जो यंगर ब्रदर है, हिज नेम इज़ तन्मय. सो कुछ पिछले 1 महीने से ही वॉज बिहेविंग समवॉट डिफरेंट, कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रहा था. लाइक कुछ इस तरीके की चीज़ें उसके अंदर, उसके बिहेवियर में देखने को मिल रही थी कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि, मतलब ऐसा लग रहा था कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, बट एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो डायग्नोस नहीं कर पा रहे थे हम. क्योंकि कई बार क्या होता है कि ही इज़ अ काइंड ऑफ अ पर्सन जो कि बहुत प्रैक्टिकल है, जो कि हमेशा लाइफ को बहुत प्रैक्टिकल सेंस में देखता है. इमोशनल थोड़ा कम है, सेंसिटिव भी उतना ज़्यादा नहीं है. अगर होगा भी तो मुझे कभी पता नहीं चला कि वो कितना सेंसिटिव है कितना नहीं, क्योंकि हम लोगों का इंटरेक्शन साथ में है अच्छा, लेकिन कभी वो बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता है, कभी मैं अपने कामों में बिज़ी रहती हूँ. आप सबको पता है कि आजकल कितनी बिज़ी लाइफ़ हो गई है, तो हम नहीं समझ पाते हैं कि हमारा जो फैमिली मेंबर है, हमारा सिबलिंग है, हमारे पेरेंट्स हैं, वो किन चीज़ों को सफ़र कर रहे हैं, ठीक है? और कभी-कभी वो भी हमें नहीं समझ पाते हैं क्योंकि टाइम गैप कह लो या कुछ भी कह लो, हो जाता है. सो हुआ क्या कि पिछले 1 महीने से कुछ अलग तरीके का बिहेवियर मुझे देखने को मिल रहा था. कुछ फिज़िकली भी वो मुझे थोड़ा वीक लग रहा था. ऐसा लग रहा था कि लाइक ही इज़ सफरिंग फ्रॉम समथिंग, बट वो छुपा रहा है, नहीं बता रहा. क्योंकि हर कोई गाइस इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होता. कई बार होता है कि कुछ लोग होते हैं सीधा फेस पर, ऑन फेस बता देते हैं. अगर आप उनसे जाकर पूछोगे कि भाई क्या प्रॉब्लम है, तो वो आपको बोल देंगे बिकॉज़ वो उनका नेचर है. लेकिन कुछ लोगों का नेचर होता है कि वो उतनी जल्दी इंटरैक्ट नहीं कर पाते और स्पेशली अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को तो नहीं शेयर कर पाते. सो ऐसा ही कुछ उसका नेचर है. उसने अभी भी नहीं बताया है कि एक्चुअली में वो अगर ऐसा फ़ील कर रहा है तो किस वजह से फ़ील कर रहा है. बट ड्यू टू दोज़ सिम्पटम्स, जब हमने डॉक्टर को कंसल्ट किया, लाइक ही वाज़ अ काइंड ऑफ अ, मतलब लाइक कह सकते हो काउंसलर टाइप थे, प्रॉपर डॉक्टर नहीं थे, बट ही डायग्नोस्ड हिज प्रॉब्लम. तो एक अलग तरीके का नाम मुझे सुनने को मिला जो कि मैंने भी पहले कभी नहीं सुना था. तो अब जब मुझे कोई नई चीज़ पता चली है तो ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि जो प्रॉब्लम किसी की लाइफ में, मेरी लाइफ में हो रही है, भगवान ना करे कल को अगर आपकी लाइफ में भी उस तरीके का कोई प्रॉब्लम हो, तो सुना है ना कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर. तो आप लोग फटाफट पता लगा लो कि ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा, और अगर है तो आप उस चीज़ पर ध्यान देकर उसे ठीक कर सकते हो, ठीक है? सो द टर्म इज़ कार्डियोमायोपैथी. मैंने भी आज तक कभी नहीं सुना था, बट कार्डियो से मुझे हल्का-हल्का हिंट था कि इट इज़ समवेयर रिलेटेड टू हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट इश्यू. उसके बाद जब मुझे डॉक्टर ने बताया, हम लोग को बताया कि इस तरीके की प्रॉब्लम डायग्नोस हुई है, तो मैंने उनसे भी पूछा और बाद में खुद भी रिसर्च किया. एक्चुअली आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको रिसर्च करना पसंद है. अगर कोई भी न्यू टर्म सामने आता है, कोई भी नई चीज़ पता चलती है, तो डेफ़िनेटली हमें उसके बारे में पता लगाना चाहिए. और गूगल पर इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है कि आप क्यों नहीं पता करते? आपके आस-पास जो हो रहा है आपको अपडेटेड रहना चाहिए, ठीक है? तो आप उस चीज़ों को बहुत ईज़िली ठीक कर पाओगे. तो वही हुआ कि डॉक्टर से जब हमने बात करी इन डेप्थ, तो उन्होंने बताया कि इट इज़ अ काइंड ऑफ अ हार्ट इश्यू, बट इट इज़ नॉट रिलेटेड टू लाइक जैसे आर्टरी ब्लॉकेज हो जाती है या कार्डियक अरेस्ट वाली जो प्रॉब्लम होती है, क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ होती है,
उस तरीके का प्रॉब्लम नहीं है। कार्डियोमायोपैथी इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, इज़ अ काइंड ऑफ अ मेडिकल कंडीशन जिसके अंदर जो इंसान है ना वो इमोशनली टूटता है। मतलब लाइक कहीं ना कहीं अंदर ब्रेक डाउन हो रहा होता है, इमोशनली ब्रेक डाउन हो रहा होता है। फिजिकल पेन आपको उतना इंटेंस फील नहीं होता, बट आप इमोशनली बहुत ज़्यादा पेन में होते हो, और जिसकी वजह से आपका जो हार्ट है उसके ऊपर अफेक्ट पड़ रहा होता है। ठीक है, सो वो जो इंटेंस पेन होता है वो लाइक ड्यू टू कुछ इमोशनल ब्रेकडाउन्स, कुछ आपकी लाइफ में इस तरीके की सिचुएशंस जिन्हें आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा कुछ हो जाए, या फिर लाइक आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। एंड इसका जब इस प्रॉब्लम में जब प्रेशर आपके हार्ट पर पड़ता है तो एंजाइनल पेन या चेस्ट पेन आपको होने लगता है। तो डॉक्टर ने जब ये बातें बोली, हमसे पूछा कि इस तरीके के सिम्टम्स हैं, तो डेफिनेटली 1 महीने से उसको इस तरीके की सफोकेशन फील हो रही थी। उसको यहाँ मतलब बीच में बहुत ज़्यादा पेन था और चेस्ट में भी उसको पेन हो रहा था। एंड सबसे बड़ी बात कि उसका पूरा बिहेवियर चेंज हो चुका है। ही इज़ नॉट इंटरैक्टिंग विद एनीवन। कभी मूड स्विंग्स उसको इतने ज़्यादा होते हैं कि कभी एकदम से खुश रहने की कोशिश करता है, तो कभी एकदम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम है, अब मैं खुद भी उसकी बीइंग अ सिस्टर, बीइंग अ ह्यूमन नहीं भी देख पा रही हूँ उसको इस पेन में। समझाने की बहुत कोशिश की है, वी आर मोटिवेटिंग हिम, वी आर ट्राइंग एज अ फैमिली कि वो ठीक हो जाए, और वो ठीक हो भी जाएगा। ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ अ पर्सन, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये प्रॉब्लम उसके साथ कैसे हुई, कब स्टार्ट हुआ, मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही, बिकॉज उसके केस में मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके का कोई इशू क्रिएट हो सकता है, बिकॉज वो लाइफ को हमेशा बहुत प्रैक्टिकल सेंस में देखता है। लेकिन कहते हैं ना कि ज़िंदगी में जो चीज़ें हमारे साथ घटती हैं हमें उनसे पता चलता है कि हाँ भाई, ऐसी भी चीज़ें होती हैं। तो शायद ये एक लेसन था, ये भी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि समझ में आया मुझे कि आप जैसा देख रहे होते हो वैसा नहीं होता। तो जो इंसान आपको हर वक्त खुश नज़र आ रहा है, प्रैक्टिकल नज़र आ रहा है, जिसका आपको ऐसे मतलब लाइक पता चल रहा है कि नहीं उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ही सॉर्टेड, और मतलब लाइक होता है इस तरीके से, तो मैं उसको उसको हमेशा इसी तरीके से, इसी नज़रिए से देखा करती थी। लेकिन आज मैंने ऑनेस्टली देखा कि हर इंसान के अंदर वो इमोशनल ट्रॉमा उसे झेलना पड़ता है, और अंदर ही अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान को पूरा बदल के रख देती हैं। तो कुछ उसी इसी तरीके की चीज़ें देखने को मिली। तो इनके इसके बहुत बेसिक से सिम्टम्स हैं। चेस्ट पेन होगा, ठीक है, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा शैटर्ड फील करोगे। फिजिकली आपको उतना पेन नहीं फील होगा जितना आपको लाइक इनसाइड वो चीज़ आपको नज़र आएगी कि जैसे सब कुछ खराब हो चुका है, या अब कुछ भी लाइफ में ठीक नहीं हो सकता, कुछ इस तरीके की बातें। जब मैंने उससे बात करी तो उसने मुझे बताया कि इस तरीके की चीज़ें उसको फील होती हैं। स्टिल उसने मुझे रिवील नहीं किया है अब तक कि मतलब उसको ये चीज़ क्यों हुई, ये इस चीज़ का जो बेस था, फाउंडेशन था, वो क्या था, वो नहीं बताया उसने अब तक। और ठीक है, उसका पर्सनल इशू है, हो सकता है बिजनेस रिलेटेड कोई इशू हो सकता है कोई पर्सनल रिलेशनशिप का कोई इशू हो। हम कुछ नहीं कह सकते कि आज के टाइम पे इंसान क्या फेस कर रहा है, बट बीइंग अ फैमिली ये हमारा फ़र्ज़ है, और हम सब उससे प्यार करते हैं कि हम उसे ठीक करने की कोशिश करें। ऑल्सो ही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, वो भी ट्राई कर रहा है कि वो रिकवर कर जाए। बाकी मेडिकल हेल्प तो हमने लेनी स्टार्ट कर ही दी है, बट दिस इज़ रियली रॉन्ग। अगर अगर कोई भी दूसरा इंसान है इस चीज़ के पीछे, अगर कोई मतलब नॉर्मल सिचुएशन है या किसी लाइफ की सिचुएशन की वजह से ऐसा हो गया है तो इट्स ओके, बट अगर कोई दूसरा इंसान है इस सब चीज़ के पीछे, क्योंकि कई बार होता है कि हमारे दोस्त या कोई भी मतलब कभी भी, आजकल बहुत ज़्यादा लोग बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, लाइक इनसेंसिटिव हो गए हैं दूसरों को लेके। तो हर कोई आजकल सेल्फिश हो गया है, मीन हो गए हैं लोग। तो अगर ऐसा कुछ है तो दिस इज़ रियली रॉन्ग। पर्सनली एक पूरी फैमिली सफ़र करती है, एक इंसान सफ़र नहीं करता खाली, उसके साथ उसकी पूरी फैमिली सफ़र करती है। तो ये चीज़ मैं फील कर पा रही हूँ। होपफुली सब जल्दी ठीक हो जाए। वी गाइज नीड योर ब्लेसिंग्स, नीड योर गुड विशेस। तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अपनी विशेस दे सकते हो अगर आप देना चाहो तो। बाकी जस्ट प्रे फॉर हिम कि सब कुछ ठीक हो जाए, प्रे फॉर आवर फैमिली। यही छोटी छोटी चीज़ें आगे जाकर बड़ी बन जाती हैं, पता भी नहीं चलता। सो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया और इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर किया कि भाई अगर आपके आसपास आपकी फैमिली में भी कोई पर्सन इस कार्डियोमायोपैथी स्ट्रेस नाम की बीमारी से डील कर रहा है तो उसको जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश करो, क्योंकि डॉक्टर सेड दिस कि यही चीज़ हार्ट अटैक का इशू भी आगे जाकर बन जाती है। वी नेवर नो कि कार्डियक अरेस्ट किस चीज़ से आएगा। और जब एक इंसान इमोशनली सैबोटेज कर रहा है खुद को, कुछ अच्छा फील नहीं कर रहा, उसके आसपास का सराउंडिंग नेगेटिव हो गया है, तो उसको हर चीज़ में नेगेटिविटी दिख रही है, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स इन चीज़ों से क्रिएट हो जाती हैं।
अगर हम इस चीज़ के सॉल्यूशंस के बारे में बात करें या इस चीज़ के बारे में बात करें कि कैसे इस सब चीज़ से बचा जाए, तो बहुत कॉमन सा इसका सॉल्यूशन है, बहुत नॉर्मल सा है कि अपने ऊपर भरोसा रखें। कभी भी खुद को इतना मजबूत, खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएँ लाइफ में कि आपको जो भी चीज़ें अफ़ेक्ट कर रही हैं, आपको उसे ओवरकम करने का तरीका आए। दूसरी बात, शेयरिंग, जो चीज़ मैंने की है, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ ये सब कुछ शेयर किया है, क्योंकि इससे मेरा भी मन हल्का हुआ, आपको भी पता चला कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स, इस तरीके के इश्यूज़ एग्ज़िस्ट करते हैं। ये एक न्यू टर्म अगर आपको कभी सुनने को मिलेगा, तो आपको पहले से पता होगा कि किस चीज़ के बारे में ये है। तो शेयरिंग बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। एंड प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ बी सेंसिटिव टुवर्ड अदर ह्यूमन बीइंग्स, प्लीज़। इट इज़ वेरी नेसेसरी, इट इज़ नीड ऑफ एन आवर कि भाई दूसरों की तरफ सेंसिटिव रहो, दूसरों के इमोशंस की कदर करो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो कर्मा इज़ देयर। कर्मा डेफिनेटली लौट कर वापस आता है, आज नहीं तो कल। आप लोग को समझ आ जाएगा, जो लोग दूसरों के साथ गलत करते हैं, दूसरों की तरफ इनसेंसिटिव रहते हैं या फिर नहीं समझ पाते चीज़ों को, तो पता चल जाता है टाइम के साथ साथ बॉस की कितना दर्द होता है दूसरों को दर्द देके। तो अगर खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो, और जो लोग इस तरीके के इमोशनल स्ट्रेस को फील कर रहे हो, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि शेयर करो अपने लव्ड वंस के साथ। रिसर्च करो कि आप इन प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकल सकते हो, और अगर डीपर लेवल पे चले गए हो, इन डेप्थ में चले गए हो इन प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो प्लीज़ सीक फॉर दी सॉल्यूशन, सीक फॉर दी मेडिकल हेल्प। कोई बड़ी बात नहीं है आज के टाइम पे ये सब चीज़ें होना, तो प्लीज़ जाओ और मेडिकल हेल्प भी आप लो। जो भी आपको ठीक करने के लिए बन पड़ता है उसको करो। बाकी थैंक्स फॉर लिसनिंग अगेन, एंड वी नीड योर विशेस प्लीज़। एंड अगर आप चैनल पर न्यू हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बेल बटन को क्लिक कर दो और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लो। बाय।